हरियाणा बोर्ड मैट्रिक और इंटर डेटशीट जल्द होगी जारी। hseb.org पर कर पाएंगे डाउनलोड। हरियाणा बोर्ड से संबंधित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए अहम सूचना है। छात्र छात्राएं अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी तेज कर दें, क्योंकि अब जल्द ही बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस महीने डेटशीट जारी कर सकता है। हालांकि हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की डेटशीट के संबंध में अभी तक आधिकारिक तारीख और समय के लिए कोई सूचना नहीं जारी की है, इसलिए पोर्टल पर नजर बनाए रखें। वहीं टाइम टेबल एक बार रिलीज होने के बाद स्टूडेंट इसे नीचे दिए गए आसान टिप्सों को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC डेटशीट 2024 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर 10वीं 12वीं डेटशीट पर लिंक पर क्लिक करना होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने जा रहा है। भारत के युवाओं की ओर से अलग अलग 7 देशों में 13,294 पदों के लिए डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और वेतन सार्वजनिक कर दिया गया है, ताकि विदेश जाने वाले इच्छुक युवा पंजीकरण करा सके। HKRN ही विदेश इच्छुक व्यक्तियों को भेजेगा। फिलहाल इसके लिए हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग और केंद्र एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। साथ ही HKRN एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी HKRN ही सहयोग करेगी। HKRN के CEO KM पांडुरंग ने इसकी पुष्टि की है। नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले हरियाणा के युवा इस समय अवैध तरीके से जा रहे हैं, जिससे उन्हें भेजने वाले ठग रहे हैं। हरियाणा पुलिस भी ऐसे जालसाजों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन अब हरियाणा के युवाओं के ठगे जाने की संभावना बहुत कम हो गई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उत्तराखंड की कुमारी शैलजा की जनसंवाद रैली टल गई है। शैलजा ने 15 जनवरी के बाद इस यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया था। बता दें कि इस यात्रा के लिए कुमारी शैलजा ने पूरी तैयारी कर ली थी और यात्रा का रोड मैप भी तैयार हो गया था। यात्रा को लेकर हुड्डा विरोधी कांग्रेसियों में खासा उत्साह था, क्योंकि 3 बड़े नेताओं को एक साथ प्रदेश का दौरा करना था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के दोनों धड़े खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर A संजय कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब लाख के करीब 10 नए ट्यूबवेल की सौगात लोगों को दी है और साथ ही वहां उज्ज्वला योजना के तहत 1300 BPL परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा के तहत BPL कार्ड धारकों को दिए जा रहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि इससे गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति मिल सके और परिवार समय पर भोजन अपने घर में बना सके। इस मौके पर BPL कार्ड धारकों को भाजपा सरकार का आभार जताया और कहा कि उन्हें आज बहुत खुशी है। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर मिलने से अब उन्हें धुएं से छुटकारा मिल गया है। उनका जीवन उज्ज्वला योजना की तरह ही उज्जवल हो गया है। हरियाणा में नए साल में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 1 जनवरी 2023 से 3,000 रुपये मिला करेगी। इससे पहले बुजुर्गों को 2750 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती है। राशन डिपो होल्डर की 1 जनवरी से जिले में मांग को लेकर हड़तालें शुरू होने जा रही थी, लेकिन इस कारणवश रद्द हो गई हैं। फिलहाल हड़ताल को लेकर उनका कोई विचार नहीं है। राशन डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान घनश्याम ने कहा है कि फिलहाल एसोसिएशन द्वारा विचार विमर्श करके ही हड़ताल पर निर्णय लिया गया है। हालांकि 1 सप्ताह बाद दोबारा से एसोसिएशन की बैठक होगी, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सरकार से मांग है कि जनवरी में राशन की कोई कमी न रहे, पूरा राशन डिपो पर भिजवाए, क्योंकि राशन कम पहुंचने के कारण लोगों को समस्या आ रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी से अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, यदि अन्य जिलों के से मांग आई तो भविष्य में वहां से भी अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। मूलचंद शर्मा सोमवार को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 22 सड़कों का शिलान्यास करने के बाद आम जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर
की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने घोषणा की थी कि 22 जनवरी के बाद हरियाणा सरकार बुजुर्गों को अयोध्या में मुफ्त यात्रा करवाएगी। केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल इस नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवरों को ज्यादा सजा और ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्या कहता है नया कानून? नए कानून में हिट एंड रन केस के मुताबिक 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक यदि कोई वाहन चालक एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भाग जाता है और पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक यदि दुर्घटना के बाद संबंधित ड्राइवर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और उसकी सजा कम किए जाने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि पुराना कानून औपनिवेशिक कानून है, इसके लिए कानून में बदलाव किया गया है। हरियाणा में सर्दी का सितम जारी है। नए साल के पहले दिन सोमवार को पूरे दिन लोग धूप का इंतजार करते रहे। दिन में अत्यधिक ठंड होने के चलते लोग घर में ही दुबके रहे। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में जिलों में तेजी से ठंड बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर कम होना है। कुरुक्षेत्र जिले में अधिकतम तापमान 11 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। इसी प्रकार अम्बाला जिले में अधिकतम तापमान 10.8 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री रहा। भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, नारौल, पानीपत, रोहतक और सिरसा में भीषण ठंड के देखने को मिल रही है।